अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री राजेंद्र शर्मा जी, सीनियर अधिवक्ता श्री राजेश कौशल जी और पूर्व अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री सलीमुद्दीन जी एवं मंच पे विराजमान हमारे राजेश श्रीवास्तव जी, उपस्थित सभी, जैसे आज चर्चा का विषय है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 जो कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किया जा चुका है और उसमें कुछ असंवैधानिक बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में उस पे फैसला आना बाकी है। वक्फ कानून 2025 को लेकर देश में अनेक गंभीर चिंताएं व्यक्त की गई हैं। विशेषकर इस कानून की जो कुछ प्रावधान हैं, जो कि वक्फ की जो ऐसी ऐतिहासिक जो संपत्ति है उसकी वैधानिकता को प्रमाणित करते हैं कि ये वक्फ की है कि नहीं है। विस्तार से थोड़ा सा उस और मैं ध्यान आकर्षित करूंगा। आजादी के बाद 1954 में सबसे पहले वक्फ अधिनियम लागू हुआ, जिसकी धारा 9 के अनुसार 1964 में केंद्रीय वक्फ काउंसिल का गठन किया गया। हमारे देश में वर्तमान में अलग अलग राज्यों में अभी 32 जगह वक्फ बोर्ड है और वो वक्फ की संपत्तियां को संचालित करते हैं। वहीं पर अलग अलग राज्यों में भी हिंदू मंदिर और ट्रस्टों के द्वारा की उनकी भी भूमियां हैं और वह उनके ट्रस्ट अलग अलग हिसाब से अपना संचालित करते हैं। जैसे तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तिरुपति, ये सब की भूमि सिर्फ 4-5 राज्यों की भी अगर मिला लेंगे ना, तो एक सर्वे के अनुसार इनकी भूमि वक्फ की भूमि से ज्यादा है। अब कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको लेकर ये चिंता बनी हुई है। सबसे पहली चिंता यह है कि अब जो संपत्ति सबसे पहली चिंता यह है कि ये जो वक्फ की संपत्ति है वो धार्मिक या परोपकारी उपयोग के आधार पर वक्फ की नहीं मानी जाएगी जब तक कि उसका दस्तावेजी प्रमाण आप दिखा नहीं देते। विशेषकर उन ऐतिहासिक वक्फ की संपत्ति को यह कानून प्रभावित करेगा जो सदियों से देश के आजादी के पहले से समाज की सेवा में लगी हुई है और उनके दस्तावेज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहले ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी। सरकार का तर्क इस बात को लेकर यह है कि इसमें अवैध कब्जे को बढ़ावा दे सकता है, जिसके कारण भूमि विवाद बढ़ सकते हैं। वहीं पर सरकार ने क्या करी है, इस एक्ट में इस जो कानून में लिमिटेशन एक्ट को जो है पुनः लागू कर दी। उसके अनुसार क्या हो गया है कि जो व्यक्ति 12 वर्ष तक वक्फ की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करके बैठा हुआ है, वह संपत्ति उसकी हो गई। तो इस पर तो सरकार ये बताइए कि आप जो है उस अवैध कब्जाधारियों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं कि जिन्होंने 12 वर्ष में तक भूमि पर वक्फ की भूमि पर कब्जा कर लिया है, तो वो संपत्ति उसकी हो गई। इसके लिए आप ना तो कोई दावा कर सकते हैं, ना ही कोई इसमें आप केस ला सकते हैं। ये जो प्रबंधन लागू किया गया है, प्रावधान लागू किया गया है, यह अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है, जो हमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक इसी तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों को में वक्फ बोर्ड में मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति को लेकर भी चिंता है। इसमें यह है कि यह मुस्लिम के धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करते हैं।
परंतु अन्य मामलों के ट्रस्टों में यह प्रावधान है। वक्फ बोर्ड में अभी यह कर दिया गया है वर्तमान कानून के हिसाब से कि इसमें आप किसी गैर मुस्लिम सदस्यों को रखा जा सकता है, परंतु अन्य धर्मों में उनके ट्रस्टों में ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप किसी उनके धर्म के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को भी आप उसमें रख सकते हैं। सब धर्म अपने अपने हिसाब से उसकी व्यवस्था, रख रखाव और उसकी देखरेख करने के लिए एक समिति बनाते हैं, लेकिन उसमें उन समितियों में वही धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन इस कानून में एक ये प्रावधान डाल दिया गया है जो कि संविधान के विरुद्ध है।